डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली क्लास 9 में नए चैप्टर है सेट्स का। अब इसमें जो पहली एक्सरसाइज ये 3.1 है, इसमें बेसिकली वेन डायग्राम है। और वेन डायग्राम में आपको एरिया जो शेड वगैरह करना होगा, ठीक है। सेट्स को शेड्स वगैरह करने होंगे। तो अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें लिखा कि शेड ए यूनियन और फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये 4 पार्ट्स हैं। इससे पहले देखिए, आपको मैं दो तीन चीज़ें बता दूं। एक सेट का होता है यूनियन और एक होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन में कैसे शेड करेंगे और क्या करना है, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा देखिए, जैसे यूनियन में हमने क्या करना है। देखिए, जैसे आपके पास दो सेट्स हैं, ठीक है। एक सेट देखिए, जैसे आपके पास ये एक सेट आपके पास ये है, सेट ए। और दूसरा सेट जैसे आपके पास सेट बी है। और सेट कैसे है? जैसे सेट फॉर एग्जांपल, चलिए सेट जैसे आपके पास ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि दोनों सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, ठीक है। दूसरा सेट जैसे आपके पास ये है, ये दूसरा सेट है। तो ये आपके पास सेट ए है और ये सेट बी है। बेटा यूनियन में देखिए, आपने करना है, क्या करना होता है, आपने दोनों सेट्स को शेड करना होता है। दोनों सेट्स को कोई कलर कर देंगे, ठीक है। देखिए, ये आपने कलर कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये आपने कलर कर देना है। यानी चाहे वो आपके पास ओवरलैप सेट हो, चाहे आपके पास डिसजॉइंट सेट हो। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? दोनों सेट अगर डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये आपके पास सेट आ गया ए और ये सेट बी आ गया आपके। तो ये होता है आपके पास यूनियन। यूनियन में आपने दोनों सेट्स को कॉमन शेड करना होता है। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी जिसमें तीसरा सेट भी होगा, अब तीनों को करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन। अब इसी तरह देखिए, आपके पास इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्ट यूनियन को अब ये यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जैसे आपके पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन या आप उल्टा यूं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें आपके पास दो सेट हैं। एक सेट देखिए आपके पास ये है, ये सेट ए है। और दूसरा सेट आपके पास सेट बी है। और ये भी फॉर एग्जांपल कि आपके पास क्या है कि ये ओवरलैप सेट है, दोनों में एलिमेंट्स कॉमन है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो अब बेटा आपने याद रखना है कि फिर इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हमेशा दोनों सेट्स का कॉमन पोर्शन शेड करते हैं। तो यानी आपने ये कॉमन पोर्शन शेड करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए एंड बी, यानी जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो आप इसमें आप ये करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए जैसे है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है जैसे आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। इसे हम पढ़ते हैं ए एंड बी, यानी ए और बी का कॉमन पोर्शन। और फिर देखिए, जैसे आपके पास ए यूनियन बी है, इसे हम पढ़ते हैं ए और बी, या ए में या बी में या दोनों में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपने चारों, यानी जो है ना, ये चार डायग्राम है। चारों डायग्राम के लिए आपने चारों पोर्शन करने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो पहला आपके पास ये है, जो फर्स्ट पार्ट इसका है, वो ये आपके पास है। ये फर्स्ट पार्ट आपके पास है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी। ये फर्स्ट पार्ट है। और इसकी डायग्राम आपके पास ये है। देखिए, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद ये तीन सेट आपके पास है। ये आपके पास सेट ए है। उसके बाद दूसरा सेट आपके पास बी है।
और तीसरा सेट सी है। इसको आपने शेड करना है, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब बेटा देखिए, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि पहले आपने इसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी को आपने शेड करना है, बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको ने बताया कि बी इंटरसेक्शन सी में क्या करेंगे कि जो कॉमन पोर्शन है, अब देखिए ये सेट आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। आपने सिंपल क्या करना है कि बी और सी का जो कॉमन पोर्शन है, तो बी और सी का कॉमन पोर्शन आपके पास देखिए ये है, ये आपके पास कॉमन पोर्शन है, ठीक है, बी और सी का। तो ये आपके पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी को यूँ लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये आपके पास ये कलर आपने कर दिया, ये बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आपके पास है ए यूनियन। इसके बाद देखिए हमने फाइंड करना है कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब ये है कि आपने ए को शेड करना है और फिर आपके पास जो है बी इंटरसेक्शन सी का जो आपके पास पोर्शन है उसे आपने शेड करना है। तो देखिए ये बी इंटरसेक्शन सी, तो आप मैं ये कर, ए तो आपके पास ये है, जैसे ये आपके पास सेट ए आ गया, ठीक है। ये आ गया ए का सेट, ए का तमाम पार्ट आपने शेड कर दिए, ठीक है। और दूसरा फिर आपने क्या करना है, देखें अब यहाँ पे भी देखें, ये आपने इसको भी शेड कर देना है, ठीक है। तो इसमें फिर आपके पास देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए पूरा, अब यहाँ थोड़ा डिफरेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे आपने ये स्टार बना लिया ताकि ये ओशन भी रहे, ठीक है। अब देखिए इसमें अब आपके पास ये आ जाएगा कि फिर आपके पास देखिए आ जाएगा ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसमें देखिए दो पार्ट आ जाएंगे, इसमें आपको दो पार्ट आ जाएंगे। एक देखिए आपके पास ये आ जाएगा पर्पल वाला, और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा ये ग्रीन, और जो मैंने ये किया था पर्पल, और उसमें ये स्टार जो हमने बनाए थे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, जो पहला पार्ट आ गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए स्टूडेंट, इसी में हमने क्या करना है, इसी में जो सेकंड पार्ट आपका है, देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है नंबर टू पार्ट। इसी डायग्राम के लिए आपने ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बेटा देखिए इसमें पहले तो हम ये डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हम बनाते हैं। ये रेक्टेंगल हमने बना ली, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सेट आपके पास ए है, ये सेट बी है, ये सेट दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। और ये सेट सी है। अब ये आपके पास सेट, ये सेट ए है, ये सेट बी, ये सेट सी, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए इसमें भी अब आपने पहले शेड करना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है। अब बी यूनियन सी में क्या करेंगे, देखिए बी यूनियन सी, अब आपने बी और सी को पूरे को शेड कर देना है। अब देखिए ये बी आपके पास ये है,
डी आपके पास इस पूरे को शेड कर देंगे हम। ठीक है, इस पूरे को शेड कर देंगे। ये तो आ गया बी यूनियन सी। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं ना कि बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये पार्ट आपके पास आ गया ग्रीन वाला। ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। अच्छा अब बेटा, अब देखिए, अब आपके पास नेक्स्ट देखिए आपके पास ये है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यानी अब आपने देखें ये फाइंड ये करना है कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ठीक है, यानी ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए सेट ए का और बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है वो आपने शेड करना है। ठीक है, अब देखिए ये सेट ए आपके पास ये है, बी यूनियन सी आपके पास ये है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसे मैं यूँ स्टार कर देता हूँ ये ना, ताकि डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये अब आपके पास देखिए आ जाएगा। इसे हम यूँ लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ये इज इक्वल टू, देखिए आपने इसे भी हम क्या करेंगे, दो पोर्शन बना देंगे। देखें, एक तो आपके पास आ गया, देखिए पहला आ गया बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। और दूसरा देखिए मैं ग्रीन के अंदर, ग्रीन के अंदर मैंने ये स्टार बना दिए हैं डिफरेंट करने के लिए। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ गया, इसकी यानी वेन डायग्राम आ गई और आपने शेड कर दिया। अब देखिए इसी इसी क्वेश्चन को हमने अब तीसरे पार्ट के लिए करना है सॉल्व। देखिए तीसरा पार्ट आपके पास ये है, पार्ट थ्री आपके पास ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। नहीं बेटा, इसी डायग्राम को आपने ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो देखिए हम बनाते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये आपके पास यूनिवर्सल सेट बन गया। अब इसमें ये सेट ए आपके पास हो जाएगा, ये सेट बी हो गया, ये दोनों दिस जॉइंट सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, और फिर देखिए ये आपका सेट सी। अब देखिए इसमें पहले हमने शेड करना है ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी, इसे आपने शेड करना। अब देखिए इसमें ए यूनियन बी, देखिए आपके पास ये सेट आपके पास सी भी लिख दे, ये सेट सी है। तो जो पहले आप ए यूनियन बी, देखिए ए आपके पास ये है, ये आपके पास आ गया ए, ग्रीन वाला ए यूनियन बी। यूनियन में आप सारा करते हैं, ठीक है, सारा शेड करते हैं। ये आ गया ए यूनियन बी। अब देखिए हमने करना है ए यूनियन बी और यूनियन सी। अब देखिए ए यूनियन बी का हम यहाँ लिख देते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये हमने इसको शेड कर दिया ग्रीन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी का शेड हमें किसके साथ करना है, अब हमने शेड करना है, देखिए ए यूनियन बी का सी के साथ। ठीक है, अब हम करते हैं, देखें शेड इसके साथ जब करेंगे, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ, यानी ये कलर पर्पल कर देता हूँ। ठीक है, ए यूनियन
अब हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए ये मैं ये शेड कर रहा हूँ। ये मैंने कलर कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास देखिए फिर ये आ जाएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसमें आपके पास क्या आ जाएगा कि देखिए जब इसको हम कलर करेंगे, अब बेटा देखिए अब आपके पास देखिए इसमें भी दो पोर्शन है। एक तो देखिए पहले आपको ए यूनियन बी जो है वो आपके पास ग्रीन है, और दूसरा देखिए आपके पास क्या है, दूसरा देखिए आपके पास देखिए ये पर्पल है, दूसरा आपके पास ये आ गया पर्पल वाला, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। और इसमें देखिए जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन में आपके पास देखिए क्या आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है यहाँ पर। कुछ पोर्शन में आपके पास ये ब्लैक भी आ रहा है। तो ये नेक्स्ट टाइम जो है ना उसको हम लाइंस लगा लेंगे, लाइंस में क्या होगा, कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 3 था। अब आ जाए इसका पार्ट 4। देखिए इसी में अब पार्ट 4 आपके पास है। ये पार्ट 4 आपके पास ये है कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। अब बेटा आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और डायग्राम आपके पास यही है, ठीक है। पहले तो हम ये बना लेंगे रेक्टेंगल जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ये यूनिवर्सल सेट यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 3 सेट बना देंगे। ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, और ये आपके पास सेट सी है। ये ए, ये बी और ये सी। अब बेटा देखिए पहले आपके पास बी यूनियन सी। तो देखिए बी यूनियन सी देखिए आपके पास ये आ जाएगा, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी। तो ये बेटा इसलिए ये जो है ना थोड़ा यानी ये क्वेश्चन गलत लिख दिया। ये बेसिकली आपके पास क्या था, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी था। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम ये सेट बनाते हैं। ये सेट आपके पास आ गया ए, तो ये सेट बी है, और फिर ये आपके पास सेट सी है। ये सेट ए, ये बी और ये सी। अच्छा बेटा कि पहले आपका बी इंटरसेक्शन सी है। देखिए बी इंटरसेक्शन सी देखिए आपके पास ये आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। ये पोर्शन आ गया, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये आपके पास बन गया। इसको हम कलर कर देंगे ग्रीन। अच्छा अब देखिए अब हमें फाइंड करना है, ये तो आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें फाइंड करना है देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हमें बी इंटरसेक्शन सी का और ए का कॉमन पोर्शन ढूंढना है। अब देखिए सेट ए आपके पास ये है और बी इंटरसेक्शन सी आपके पास देखिए ये आ रहा है। अब देख रहे हैं कि ए में और बी इंटरसेक्शन सी में नो कॉमन पॉइंट, नो कॉमन रीजन।
नो कॉमन रीजन, कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, ठीक है, नो नो से यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आपके पास आ जाएगा नो शेप। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका, देखिए पार्ट टू जो है। अब देखिए पार्ट टू में आपका डायग्राम ये देखिए, जो पार्ट टू है, पार्ट टू ये बेसिकली क्या है कि एक सेट जो है दूसरे एक का सबसेट है, और एक दो सेट आपस में ओवरलैप सेट है, ठीक। अब देखिए पार्ट टू आपके पास ये है, जो फर्स्ट डायग्राम है, वो आपने पार्ट टू के लिए करना है, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट टू आपको ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए डायग्राम आपके पास देखिए ये है, डायग्राम आपके पास ये है, देखिए ये तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आएगा। अच्छा अब देखिए इसमें सेट ए आपके पास, ये सेट ये यूनिवर्सल सेट है यू। फिर देखिए ये आपके पास एक सेट आपके पास है, ये सेट सी है। फिर ये सेट बी है आपके पास, और इसमें जो एक सेट आपके पास सेट ए है, ठीक है। तो ये देखिए सेट आपके पास ए है, ये सेट सी है, और ये सेट बी है। अब देखिए इसमें भी आपने क्या करना है कि पहले करना है आपने बी इंटरसेक्शन सी। देखिए पहले आपने शेड करना है बी इंटरसेक्शन सी। अब बेटा देखिए बी इंटरसेक्शन सी का देखिए जो कॉमन पोर्शन है वो आपके पास ये है, इसे मैं ये यूं कर देता हूँ, ठीक है, ये लाइनें डाल देता हूँ। बी इंटरसेक्शन सी आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हम यहाँ लिख देंगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, सर जो लाइंस कर देंगे थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, ताकि ना समझने में थोड़ी आसानी है। ये आपके पास आ गया। अच्छा अब देखिए, अब आपने नेक्स्ट फाइंड करना है ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, यानी सेट ए का आपने शेड करना है, और बी इंटरसेक्शन सी का जो पोर्शन है वो आपने शेड करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं देखिए ये कर देता हूँ, इसके लिए जो मैं शेड कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ यानी रेड वाला। अब देखिए आपके पास ए यूनियन, अब ए आपके पास देखिए ये है, ठीक है, और फिर बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए आपके पास सेट ए ये है, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी ये है, ठीक है। अब देखिए अब आपने शेड करना है ए को और बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन पोर्शन को। अब देखिए ए आपके पास ये है, इसको मैं ये सीधी लाइन लगा रहा हूँ, ये रेड वाली ये आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन आ जाएंगे और साथ में देखेंगे आ जाएगा। अब देखिए हम इसे यहाँ पे यूँ लिखेंगे कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी, ये आपके पास आ जाएगा। अब बेटा देखिए इसमें ना दो दो आएंगे, देखें एक तो देखिए आपके जो आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देखिए बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आया था, ये लाइन आएंगे, ये बी इंटरसेक्शन सी आया था। और फिर आपके पास ये दूसरा पोर्शन देखें, इसमें ये भी आ गया, फिर ये आपके पास आ गया था ये सीधी लाइंस, और साथ में ये, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें दो पोर्शन बन जाएंगे,
ये नेट बन जाएगा, देखें, ठीक है। ये आपके पास नेट बन जाएगा। ये और एक आपके पास ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये खाली ये लाइंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट टू, ठीक है, यानी पार्ट टू की डायग्राम। आप इसी में आ जाए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपके पास ये है, ये नंबर टू जो है, कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बेटा देखिए इसकी हम बनाएंगे डायग्राम। ये तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेट आपके पास देखिए, ये सेट सी था, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सेट ए इसका सबसेट है। वह ये सेट बी था, ओवरलैप कर रहा है। और फिर इसके अंदर एक सेट, ये सेट ए है, ये ए, ये सी और ये बी। अब बेटा देखिए इसमें पहले हमने करना है बी यूनियन सी, बी और सी को शेड करना है, ठीक है। बी यूनियन सी। अब देखिए बी यूनियन सी क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिए हम ये रेड कलर कर देते हैं। देखिए बी आपके पास ये है पूरा, ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी यूनियन सी बेटा देखिए बी यूनियन सी आपके पास ये आ जाएगा। रेड हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दी, ठीक है। अब देखिए इसका क्या कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए का और बी का जो इंटरसेक्शन है। अब देखिए हमें क्या करना है कि बी और, अब हमने बी का, अब हमने फाइंड करना, देखें कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए का कॉमन पोर्शन एंड बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन हमने क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है वो आपके पास कौन सा, ये है, ठीक है। और ए का आपके पास ये है। इसे हम क्या कर देंगे, देखेंगे आपके पास ए तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जब हम शेड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ए बी यूनियन सी तो निकाली था हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का और बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है। तो आप देख रहे हैं जो ए है ये बी यूनियन सी के अंदर ही है, तो अब आप ये कर देंगे, ठीक है। इसे मैं यूँ लाइनें लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गया। देखें यानी पहली ये सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, और आप इसमें आ जाएगी, देखें ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है। तो ये आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी।
अब देखिए इसी का जो थर्ड पार्ट अब आपने करना है, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट आपके पास ये है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी। ठीक है, डायग्राम का आपके पास यही है। देखिए जो इन आपने जो ना एक डायग्राम के ऊपर चारों ऑपरेशन करने हैं। जब हम डायग्राम बनाएंगे देखें, अब देखिए इसमें आपके पास ये आपके पास सी सेट था, उसके बाद ये सेट आपके पास बी है, और इसमें सेट ए इसके अंदर इसका सब सेट। तो ये आपके पास आ जाएगा, सेट ए आ गया, ये सेट सी और ये सेट बी। अब देखिए पहले हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ए यूनियन बी हमने पहले ये करना है, ठीक है। अब बेटा देखिए ए यूनियन बी में क्या करेंगे, देखिए सेट ए और बी को हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सेट ए आपके पास देखिए ये है, इसे मैं ले रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रहा हूँ, शायद हम शेड भी कर सकते। ए आ गया और ये आपके पास आ गया बी। ये अपनी आसानी के लिए हम थोड़ा इसे इजी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी, आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस ये आ गई, ठीक है। ये आपका ए यूनियन बी आ गया। अच्छा अब बेटा देखिए नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और यूनियन सी। फिर ये आपने ए यूनियन बी का और फिर सी का पोर्शन आपने क्या करना है, शेड करना है, ठीक है। देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखेंगे आपके पास ए यूनियन बी, देखिए आपने ये निकाला है, और फिर यूनियन सी। तो डिफरेंट करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए अब ये सी है, तो सी के अंदर ये है और ये बी है। अब ये सीधी लाइंस लगा दें। ये जो नेट है ये आपके पास बन जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें देखिए ये पहले हमने ये जो किया था, और फिर देखिए आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपके पास बन गई है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा बेटा देखिए इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि जो जो है ना इसमें जो एक पोर्शन है ना, देखें एक पोर्शन में देखिए आपके पास क्या, देखिए ये थोड़ा सा बीच में ये खाली भी है। इसलिए देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें, एक में खाली आपके पास ये लाइंस भी आ रही, खाली ये ग्रीन भी आ रही है, ठीक है ना। तो आपका जो खाली सी है, क्योंकि सी में देखिए आपके पास ये ए नहीं है, ए और बी नहीं है, ठीक है। तो ये सी आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आ जाए फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट आपके पास ये है कि ए इंटरसेक्शन
और बी इंटरसेक्शन सी। अब फोर्थ पार्ट आपके पास ये है, ठीक है। पहले तो हम इसकी रेक्टेंगल बना लेंगे। अब बेटा देखिए, इसमें भी आपके पास ये आपके पास सेट सी है, तो ये सेट बी आपके पास है, और ये सेट ए इसका सबसेट, और ये तो आपका यूनिवर्सल सेट। अब ये सेट ए है, ये सेट सी है, और ये सेट बी है। देखिए पहले हमने फाइंड करना बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी आपके पास, देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, कॉमन पोर्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी देखिए आपके पास आ जाएगा, और ये अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप देख रहे हैं कि ए और बी इंटरसेक्शन सी का कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। अब आप यहाँ लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो शेड नहीं करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे नो कॉमन, नो कॉमन रीजन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 था। अब आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। देखिए पार्ट 3 में आपके पास ये है, पार्ट 3 में जो डायग्राम है वो, पहला तो आपने प्रूव तो यही करना है, तो शेड आपने यही करना है कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम है वो ये है। डायग्राम देखिए आपके पास ये है, देखिए डायग्राम आपके पास ये है। ये सेट आपके पास ए है, ये सेट आपके पास बी है, और फिर ये आपके पास सेट सी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। ये सेट ए, ये सेट बी, और ये सेट सी। अब पहले हमें शेड करना है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा देखिए बी इंटरसेक्शन सी का देखिए जो पोर्शन है वो ये आ रहा है, बी और सी का कॉमन पोर्शन आपके पास ये आ रहा है। ये आपके पास है कि बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसे हम यूँ लिख देंगे बी इंटरसेक्शन सी को, ये सीधी लाइन डाल देंगे अब, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अब देखिए जो नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास है कि ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। यानी आपने ए को और बी इंटरसेक्शन सी के पोर्शन को शेड करना है। अब देखिए ए आपके पास देखिए ये है, ये आपके पास ए है, ये मैं लाइन लगा रहा हूं। और दूसरा देखिए आपका ये बी का जो कॉमन पोर्शन है बी इंटरसेक्शन, इसका मतलब ये है, देखें जब हम यहाँ लिखेंगे, इसके देखिए दो रीजन बन जाएंगे।
एक तो आपको ये सीधी लाइंस बन जाएंगी, और दूसरी देखिए आपके पास ये बन जाएगी, ये वर्टिकल और ये बन जाएगी, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये आपके पास आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसी में देखिए अब आपने जो करना है, जो सेकंड पार्ट है, इसमें जो सेकंड आपने जो प्रॉपर्टी है वो आपके पास ये है कि ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। अब बेटे देखिए इसमें पहले तो हम ट्राइंगल बना लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे, सॉरी। ये सेट आपके पास ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी। ये यूनिवर्सल सेट आ गया। ये सेट ए आ गया, ये सेट बी, ये सेट सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने फाइंड करना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बेटा देखिए बी यूनियन सी देखिए आपके पास ये है, इसे आप क्या करते हैं कि ये सीधी रेड रेड लाइन लगा देंगे। बी यूनियन सी देखिए, ये बी और ये सी भी है, ठीक है। ये आपके पास आ गया बी यूनियन सी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ढूंढना है, ए के साथ इंटरसेक्शन। अब देखिए हमने जो फाइंड करना है वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए ए आपके पास ये है, देखिए ये आपके पास ए है, और बी यूनियन सी। देखिए बी यूनियन सी का देखिए जो कॉमन पोर्शन आपके पास ये है, और सेट ए ये था। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये जो है ना, देखिए तो कोई दूसरा कलर कर देते हैं, ये ग्रीन कर। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखें कि जो बी ए इंटर बी यूनियन सी का कोई डायग्राम है, वो आपके पास देखिए एक तो ये बन जाएगी, जो रेड वाली बन गई, और फिर ये साथ में ये ग्रीन। तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए इसी में देखिए जो उसका जो नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखिए आपके पास ये इसी डायग्राम का जो नेक्स्ट है वो आपके पास है, जो थ्री पार्ट है इसका, वो आपके पास है ए यूनियन, ए यूनियन बी, और फिर यूनियन सी। अब देखिए इसमें हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ये यूनिवर्सल सेट हम बना रहे हैं। अब इसमें ये आपके पास सेट ए है,
ये सेट बी, फिर ये सेट सी। अब ये अब यूनिवर्सल सेट आ गया, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें देखिए आपने क्या करना है। अब इसमें देखिए जो आपने शेड करना है, पहले आपने ए यूनियन बी। देखिए ए ये आपके पास है, ये आपके पास ए, और ये आपके पास बी। ये आपके पास आ गया ए बी। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जो आपका पर्पल लाइन है, हॉरिजॉन्टल। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट हमने करना है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी और यूनियन सी, यानी ए यूनियन बी का जो पोर्शन है और फिर सी का पोर्शन। अब देखिए ये आपके पास ये आ जाएगा। देखिए अब आपके पास ये ए है, और ये सी। तो बेसिकली ये आपका रिजल्ट है, ठीक है। इसे हम देखिए जब बनाएंगे, तो देखिए दो पोर्शन बन जाएंगे। एक पोर्शन देखिए आपका बन जाएगा, एक आपका पोर्शन ये बन जाएगा, यहाँ तक बन जाएगा एक पोर्शन आपका। ये और साथ में ये ग्रीन लाइंस, और ये खाली आपके पास ये बन। तो ये आपका बन जाएगा आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसी का देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। अब बेटा देखिए इसमें जब हम बनाएंगे, पहले तो ये हम डायग्राम बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट की, और फिर ये सर्कल बना लेंगे सेट्स ए बी सी। देखिए इसमें ये सेट आपके पास आ गया ए, ये सेट बी और ये सेट सी। ये आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ये आपके पास ए आ जाएगा, ये बी और ये सी। बेटा देखिए पहले इसमें बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी देखिए आपके पास ये आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी ये आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी आपके पास ये आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ये जो आपके पास पर्पल लाइन। अच्छा फिर देखिए अब आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा देखिए सेट ए ये है, और सेट बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पोर्शन ये है। आप देख रहे हैं कि ए और बी इंटरसेक्शन सी का कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, तो ये आपका वैसे ही आ जाएगा, नो शेड आ जाएगा, ठीक है, नो शेड। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा नो शेड। नो शेड क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। अब आज इसकी देखिए जो लास्ट पार्ट है, पार्ट फोर। पार्ट फोर की डायग्राम है, तो पार्ट फोर के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट फोर में भी देखिए पहले हम लोग
अब देखिए जो पार्ट 4 है, इसमें भी पहले हमने क्या करना है कि पहले हमने ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। इसको हमने शेड करना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपके पास डायग्राम ये दी हुई है। अब देखिए डायग्राम आपके पास ये है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी अलग से है। ये यूनिवर्सल सेट ए और सेट बी ओवरलैप है, और सेट सी ऐसे ही है। अब बेटा देखिए पहले हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी जब हम फाइंड करेंगे तो आप देखें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई कॉमन पोर्शन नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी, ये आपको खाली यही आ जाएगा, नो शेड, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं है। अब हमने करना देखें ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अब देखिए बेटा बी इंटरसेक्शन सी तो है ही नहीं है, और सिर्फ खाली ए है। जब आप ए को शेड कर देंगे, देखिए या ए को या आप लाइंस लगा दें इस तरह करके, बस ये आ जाए, खाली ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। अब आ जाए इसी का, देखिए जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है, नेक्स्ट में आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। अब बेटा देखिए पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए इसमें आपके पास आ जाएगा, ये सेट आपके पास ए आ गया, फिर ये बी आ जाएगा, ए और बी ओवरलैप है, और ये सी अलग से। ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। बेटा देखिए पहले आपने बी यूनियन सी, तो बी आपके पास देखिए ये है, ये बी, ये आपने शेड कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये आप यहाँ लिख देंगे आप लोग, देखिए पहले कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी जब हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, तो शेड कर देंगे ये आपकी लाइन डाल देंगे पर्पल वाली।
अच्छा बेटा देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए इसमें जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो आपके पास ये आ रहा है। तो अब देखिए, अब आपने करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ए एंड बी यूनियन सी, यानी ए का और फिर बी यूनियन सी का जो कॉमन पोर्शन है। अब बेटा देखिए, कॉमन पोर्शन ए का और बी यूनियन सी का कॉमन पोर्शन आपके पास ये है। इसे मैं यूं लिख रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी। ये आपके पास देखिए ये आ जाएगा। देखिए एक आपके पास ये आ गया और दूसरा देखिए आपके पास ये आ गया। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये जो पार्ट फोर्थ, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका, इसी का आपने जो नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट देखिए आपके पास ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया, ये सेट ए आ गया, ये सेट बी और ये सेट सी। तो पहले हमने ए यूनियन बी करना है, ठीक है। ए यूनियन बी हम ये कर देते हैं। तो ए यूनियन बी आ गया। तो हम लिख देंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका यूनियन सी के साथ करना है। यानी अब आपने करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसको भी हम शेड कर देंगे। क्या आप कर दें, वर्टिकल लाइन डाल दें। और ये, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें आपके दो पोर्शन आ जाएंगे। एक पोर्शन तो आपके पास ये आ जाएगा, ये, और दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा ये, नेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखिए इसी में जो अब आपका लास्ट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी। तो हम ये रेक्टेंगल बनाते हैं।
बेटा देखिए इसमें भी आपके पास ये सेट ए आ जाएगा, ये सेट बी आ जाएगा और ये सेट सी। ए और बी ओवरलैप है जबकि सी डिसजॉइंट है। ये आ गया ए, ये आ गया बी और ये आ गया सी। अब बेटा देखिए पहले बी इंटरसेक्शन सी, तो कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, तो आप वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम पहले लिख देंगे जब ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। जब हम करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो आप लिख देंगे नो शेड। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देखिए क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी पे कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, तो इसलिए अब आपके पास क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी कोई पोर्शन कॉमन नहीं होगा। अब आप इसे यूँ लिख देंगे कि यानी ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी हम क्या लिख देंगे नो शेड। ये भी आपके पास आ जाएगा नो शेड, ठीक है। क्योंकि कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आपने देखा कि इसमें हर डायग्राम के ऊपर आपने चारों ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।